आचार्य कुंद कुंद देव की जय। बोलो समय सार परमात्मा की जय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु समासनं वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवचलमनोमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाव मृणमोस्तुत केवली भणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे। समय सार ग्रंथादिराज कर्ता कर्माधिकार में 106 नंबर की गाथा पर्यंत अपनी चर्चा हो चुकी है। आत्मा परद्रव्य का कर्ता है अथवा नहीं, किसी कारण से तो उसे कर्ता कहा जा सकता है, उपादान से ना सही निमित्त से तो कहें, और निमित्त से यदि कहते हैं तो उसकी क्या विवक्षाएं हैं, ये सब यहाँ पर आचार्य हमें पुनः पुनः बारंबार समझा रहे हैं। समझ लीजिए 76 नंबर की गाथा से ही ये विषय शुरू हुआ था और अभी 30 गाथाएँ गुजर चुकी हैं 76 गाथा से 106 तक पहुँचते पहुँचते। और हमें ये लग सकता है बार बार एक ही एक बात सुनने के बाद कि क्यों इतना रिपीटेशन कर रहे हैं। एक बार बात क्लियर हो गई ना कि ये आत्मा परद्रव्य और परभावों का कर्ता नहीं है, तो फिर पुनः पुनः पिष्ट पेशन करने की क्या ज़रूरत है। अब ये प्रश्न सिर्फ हमारा ही नहीं है, बल्कि आचार्य जयसेन ने अपनी टीका में ये प्रश्न पूछ चुके हैं और इन्हीं गाथाओं के संदर्भ में उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि बात क्लियर हो गई ना, अब क्यों बार बार ये समझाए जा रहे हो कि आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं, परभावों का कर्ता नहीं। आगे बढ़ो विषय को लेके, क्यों दोहराव किए जा रहे हो। पिष्ट पेशन यानी होता है पिसे हुए को बारंबार पीसना, है ना। लेकिन दो बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए और वो दोनों ही तरह के उत्तर हमारे आचार्य देते हैं कि पहली चीज़ तो अध्यात्म में और भक्ति में पुनरुक्ति दोष नहीं होता। पुनरुक्ति यानी बार बार एक ही बात को कहने का कोई दोष नहीं है। जैसे मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊं और कल फिर वही कहानी सुनाऊं, परसों फिर वही सुनाऊं, फिर एक दिन सुनाऊं, तो तथ्य जो होते हैं, सूचनाएं जो होती हैं, उनमें हम पुनरुक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि आज हमने 14 गुण स्थानों का स्वरूप आपको समझाया, कल फिर समझाया, फिर नरसों फिर समझाया, तो फिर आपका माथा भारी हो जाएगा, क्लियर हो चुका है ना। बार बार ये बताने की क्या ज़रूरत है। सुन लिया, याद कर लिया, समझ लिया। तो सूचनाएं जहाँ पर होती हैं वहाँ पर पुनरुक्ति दोष लगता है, लेकिन अध्यात्म में और भक्ति में नहीं लगता। आप अपने आप को मैं ज्ञायक हूँ बोलो, ऐसा कब कब अनुभव करना और कब नहीं करना। इसी तरह भगवान के सामने हम एक ही एक भजन रोज आकर गाएं या 15 दिन तक रोज एक ही तरह की पूजा करें तो कोई समस्या है। अक्सर इस तरह के गीत बनते हैं। यदि आप शास्त्रीय संगीत सुनोगे तो आप एक बार देखना कि वो एक ही चीज़ को आधा घंटे तक रिपीट करते रहते हैं, है ना। फिर भोर भई, फिर भोर भई, फिर भोर भई, है ना। अब पूरी भोर हो ही जाती है तब भी उनकी भोर नहीं हो पाती है। तो ये अध्यात्म में, भक्ति में पुनरुक्ति दोष नहीं होता। ये तो बल्कि धैर्य का परीक्षण होता है हमारे और आपके, कि बारंबार कब तक इस चीज़ को दोहराते रहें, कब तक करते रहें। कहते हैं कि जब तक उपयोग में स्थित ना हो जाए। अभी ये कलश आएगा अमृत चंद्राचार्य का, है ना। भेद विज्ञान का अभ्यास कब तक करें,
कि जब तक उपयोग में स्थित ना हो जाए। जब हम समाधि तंत्र पढ़ रहे थे तो उसकी टीका में भी आचार्य, कौन की टीका थी टीका प्रभाचंद्र आचार्य की थी ना शायद, तो उन्होंने ये बात कही थी समाधि तंत्र में, टीका में उद्धृत किया था। और भावार्थ जो किया है, भावार्थ में इस कलश को उद्धृत किया था, भावेद वेद विज्ञानाद अविच्छिन्न धारया, वेद विज्ञान की अविच्छिन्न धारा तब तक चलने दो जब तक कि उपयोग में स्थित ना हो जाए। वो भी कलश आएगा अमृत चंद्राचार्य का। तो इसलिए पुनरुक्ति का अथवा पिष्ट पेशन का यहाँ सवाल नहीं है। दूसरा, आचार्य ये कहते हैं जैसे कि जब तक तुम्हारे अंदर कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान का अंश भी बाकी रहेगा ना, तब तक हम तुम्हें ये समझाएंगे। अब 144 गाथाओं में तो कर्ता कर्म पूरा हो जाता है, लेकिन निर्जरा अधिकार के बाद फिर आचार्य को यही याद आ जाता है। तो चर्चा चल रही है बंध अधिकार की, लेकिन वहाँ पर फिर कर्ता कर्म लेके आ जाते हैं। मैं किसी को मारता हूँ, मैं किसी को बचाता हूँ, मैं किसी को सुखी करता हूँ, मैं किसी को दुखी करता हूँ, ये ही मान्यता अज्ञान है। लोग फिर लेकर आ गए, और फिर और जो कुछ रही सही कसर रह जाती है वो सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में फिर लेके आते हैं। तो कहते हैं कि पुनरुक्ति वाली बात नहीं है। जब तक कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान का अंश भी विद्यमान है, तब तक अपने भीतर से इस अज्ञान को निकालने की कोशिश करते रहना। और हम आपको तर्क युक्ति आगम से यही विषय बारंबार हर एंगल से समझाते रहेंगे कि तुम्हारे चित्त में कोई शल्य ना रह जाए कि किसी कारण से तो कर्ता हो सकता है ना। इतना बड़ा 99% आगम के कथन निमित्ताधीन होते हैं, 99%, बल्कि 99 से भी ज़्यादा, मैं कम कह रहा हूँ। और वही निमित्ताधीन दृष्टि के विरुद्ध ये चोट कर रहे हैं। जबकि आप आगम की पंक्ति उठाकर देखो जिसमें व्यवहार नय का कथन नहीं हो। व्यवहार नय के बगैर निश्चय बताया ही नहीं जा सकता है। तो इसलिए वो तो एक मजबूरी बन गई है। आप प्रथमानुयोग उठाओ, आपको एक ही चीज़ मिलेगी, संयोग जीव के हैं। आप चरणानुयोग उठाओ, शरीर जीव का है ना। और आप कर्णानुयोग उठाओ, कर्म जीव के हैं। अब बोलो भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, इन तीनों का एकत्व ही तो स्थापित करते हुए देखे जाते हैं ना। और अब समय सार उसी पद्धति के विरुद्ध, ये विरुद्ध है नहीं, विरुद्ध लग सकता है, वो वाले कथन इसके पूरक हैं। और अमृत आचार्य कुंद ने षटखंडागम पर टीका लिखी 3 खंड पर, है ना। ऐसे उल्लेख प्राप्त होते हैं, यद्यपि वो उपलब्ध नहीं है। तो अब उन्होंने षटखंडागम की टीका कैसी लिखी होगी? वैसी ही लिखी होगी जैसी वीरसेन स्वामी ने लिखी थी, क्योंकि यहाँ पर आगामी आचार्य पुराने आचार्यों की प्ररूपणा के अगेंस्ट जाकर बात स्थापित नहीं करता है। यदि वीरसेन स्वामी को कह देते तुम समय सार लिखो, तो वो कैसा समय सार लिखते? ऐसे ही लिखते जैसा ये लिखा हुआ है। और आचार्य कुंद को कह देते कि धवला लिखो या षटखंडागम लिखो, तो कैसा लिखते? ऐसे ही लिखते जैसा अभी हमारे सामने उपस्थित है। ये तो अन्य जगह पर चलता है ना। उसे क्या बोलते हैं? इम्प्रोवाइजेशन। यहाँ इम्प्रोवाइजेशन नहीं है, यहाँ परंपरा चलती है। और केवली की स्थापित परंपरा को ही आगामी आचार्य निरंतर आगे बढ़ाते हैं। अब देखो आप, कितने कमाल की बात है। सुकरात से प्लेटो ने सीखा, लेकिन सुकरात के सिद्धांतों का निषेध कर दिया। प्लेटो से अरस्तु ने सीखा, लेकिन प्लेटो के सिद्धांतों का निषेध कर दिया। और आगे आगे जितने भी शिष्य होते गए, वो सब अपने पुराने गुरु से सीखते थे और उनका ही निषेध करके नई प्ररूपणा दे देते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि सर्वज्ञता का अभाव है, वस्तु स्वरूप की सम्यक समझ का अभाव है। तो जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से जिस समझ तक पहुंच पाता है, वो नवीन व्यक्ति के नवीन प्ररूपणा में पुरानी स्थापित प्ररूपणाओं का निषेध कर देता है। जैसे आइंस्टीन ने न्यूटन का निषेध कर दिया, है ना। ऐसे ही आगे आगे के वैज्ञानिक यही करते चले जाते हैं। तो दुनिया के जो कथन हैं या जो रिसर्च जिसे हम कहते हैं, उसका नाम ही है ना रिसर्च, पुनः पुनः खोज। और जैन शासन रिसर्च नहीं है, सिद्धांत है। जिसका अंत सिद्ध हो वो ही कहलाता है सिद्धांत। इसलिए विवक्षाओं में भेद होने के बावजूद भी आचार्यों में कोई विरोध नहीं है। यही हमें आचार्य समझा रहे हैं कि उपचरित कथन अलग होते हैं, व्यवहार के कथन अलग होते हैं, लेकिन दृष्टि वस्तु स्वरूप के अनुसार होना चाहिए। बारंबार उपचरित कथनों को सुनते सुनते हमारे जीवन में ऐसा ना हो जाए कि हम उस उपचार को ही परमार्थ मान लें। देखो कई बार ऐसी बात निकलती है ना कि व्यवहार के अवलंबन का नाम, व्यवहार के पोषण का नाम या व्यवहार के ग्रहण का नाम मिथ्यात्व है। नहीं, व्यवहार के ग्रहण का नाम मिथ्यात्व नहीं है।
व्यवहार को परमार्थ मानने का नाम मिथ्यात्व है। व्यवहार को व्यवहार मानोगे तो क्या समस्या है, लेकिन उसे परमार्थ मानोगे तो इसमें समस्या है ना। हम लोग जब कई बार ऐसा होता है, निश्चयाभासी की क्या भूल है? निश्चयाभासी की यही भूल है कि वो किसी क्रिया विशेष में ही निश्चय व्यवहार देखने लगता है, अथवा वस्तु को दो भागों में तोड़कर देखने लगता है। और ये तीनों ही लोग देखते हैं, निश्चयाभासी भी देखता है, व्यवहाराभासी भी और उभयाभासी भी। लेकिन वस्तु तो कोई दो प्रकार की है नहीं, उनका निरूपण ही दो प्रकार का है। और बस आपको ये बताना, आप जहाँ खड़े हो उसे देखते हुए आचार हमारे सामने बात स्पष्ट करते हैं कि आखिर हम यदि कर्मों का कर्ता जीव को कह रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, यदि शरीर का कर्ता जीव को कह रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है ना। क्योंकि कोई प्ररूपण ही नहीं हो पाएगा। यदि ये उपचरित नय का कथन बंद कर दें तो आप बोलो एक अनुयोग लिख के बता दो, एक तीर्थंकर की कहानी लिख कर बता दो बिना व्यवहार नय के प्रयोग के, तो प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। मैं किसी जीव का घात करता हूँ, आप इसमें निश्चय लगा दो, तो अब बोलो आप चरणानुयोग लिख पाओगे? क्योंकि चरणानुयोग तो समस्त सावध्य क्रियाओं के निषेध के लिए ही लिखा गया है ना। अब आपने जहाँ पर ये खड़ा कर दिया मैं मारता ही नहीं हूँ, या जिस जीव को, उस जीव का शरीर ही नहीं है, शरीर जुदा है और जीव जुदा है, तो हमने यदि उनको मार दिया तो हमने भेद विज्ञान कर दिया ना, शरीर अलग कर दिया और जीव को अलग कर दिया। ऐसा नहीं है, समझ में आया? चरणानुयोग जब कथन कर रहा हो तो हमें उसे पढ़ते समय यही ध्यान रखना पड़ेगा कि ये अनुपचरित व्यवहार ही यहाँ पर सत्य है, समझ में आया? लेकिन जब दृष्टि के विषयभूत आत्मा तक पहुँचना है तो वो सारे उपचारों को साइड लाइन करते हुए, हटाते हुए हमें एकत्व विभक्त आत्मा तक पहुँचना है। और यही इस समय सार का एकमात्र प्रयोजन है। और इसीलिए ये समय सार सबसे चुनौतीपूर्ण है, समझ में आया? इसलिए इसकी चुनौती बहुत है। या तो पचता नहीं है, समझ में आया? नहीं, पहले तो कोई ग्रहण ही नहीं करेगा, और यदि ग्रहण कर लेगा तो स्वच्छंदता की उल्टी कर देगा, है ना। ये दो ही चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब ऐसा कहते थे, एक कौन सी, एक सन्निपात की बीमारी होती है, तो सन्निपात की बीमारी को ग्रहण करने के लिए कोई जड़ी बूटी आती है, क्या नाम है उस जड़ी बूटी का, नाम भूल गया मैं। तो वो जड़ी बूटी की ये विशेषता है कि यदि वो आपने जैसे एक कटोरी वो पी तो तुरंत ही, जैसे ही आपके गले से वो टच होगी ना, तुरंत आप वॉमिट कर दोगे। और जैसे ही वो वॉमिट करोगे वैसे ही आपके जहाँ जहाँ शरीर पर वो गिर जाएगी ना वॉमिट आपकी, वहाँ वहाँ आपके फपोले खड़े हो जाएंगे। तो फिर अब उसे क्या करना है? सन्निपात की बीमारी भी दूर करना है, और दूसरा काम क्या करना है? फपोलों से भी बचना है। तो उसे ग्रहण करने का एक तरीका होता है कि यहाँ तक पानी में जाकर वो जड़ी बूटी पी जाती है ना, यहाँ तक नदी में खड़े कर देते हैं इतना। यदि इतना भी किया ना तो यहाँ गिरेगा तो यहाँ बड़ा फपोला उठ जाएगा, तो यहाँ तक गए और फिर पिया तो जो उल्टी कर दी ना तो वो पानी में बहकर निकल जाएगी, लेकिन उसका जो जरा सा अंश आपके भीतर चला जाएगा ना, वो आपका सन्निपात का रोग जो है वो दूर कर देगा। ऐसे उसे लेने का तरीका होता है। ऐसे ही ये समय सार रूपी अमृत हमारे अनादिकालीन मोह के सन्निपात को दूर करने वाला है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब ये भीतर जाएगा तो तुरंत आपको निश्चयाभास की वॉमिट होगी, है ना, स्वच्छंदता की वॉमिट होगी। तो इसलिए क्या करना है कि नयों की नदी में बैठकर नए चक्र की नदी में बैठकर इसको ग्रहण करना है, समझते हुए। क्योंकि जब आप नयों की नदी में रहोगे तो आपको वो जो फपोले पड़ने की गुंजाइश नहीं रहेगी, और भीतर में जो इसका अंश चला गया ना समय सार का, तो वो अनादिकालीन उस सन्निपात को दूर कर देगा। इसलिए बार बार उपचार, व्यवहार, निश्चय, है ना, परमार्थ, शुद्ध नय, अशुद्ध नय, इसी तरह की शैली प्रयोग में ली जा रही है। अब देखो 106 नंबर की गाथा तक का विषय हो गया, और इन दो गाथाओं में कह दिया था कि अन्यस्त उपचाराः, अन्य सब उपचार है। तो अब आखिर में अगली वाली जो गाथा है उसके ऊपर देखो कितनी छोटी सी उत्थानी का लिखी है। क्या लिखा है? अत एतस्थितम, इस प्रकार ये स्थित होता है। क्या स्थित होता है? अब ये इतनी सी समझ लो, कितने दो शब्द हैं, आधी से भी आधी लाइन है ना। इस आधी से आधी लाइन को समझाने के लिए डॉक्टर साहब ने इसकी उत्थानिका को 8-9 लाइनों में विस्तार दिया है। पहले अपन वो पढ़ते हैं। विगत गाथाओं में यह बात हाथ पर रखे आंवले के समान स्पष्ट हो गई है।
है ना। आचार्य भी ऐसा प्रयोग करते हैं, हस्ताकमलवत। ये क्या होता है हस्ताकमलवत, है ना, हाथ पर रखे आंवलों की तरह, ये स्पष्ट है। अमलक होता है ना, अमलक, अमलक यानी होता है आंवला। और एक अमलक का एक और अर्थ होता है, अमलक यानी होता है जिसमें मल नहीं हो, यानी स्फटिक मणि। तो हाथ पर स्फटिक मणि रखी हो, तो जैसे आपके लिए वो स्फटिक मणि अत्यंत स्पष्ट है ना, तो ऐसे ही कहते हैं अब ये विषय पूरा स्पष्ट हो गया है, हाथ पर रखे आंवले के समान, कि परमार्थ वस्तु स्वरूप क्या है। द्रव्य कभी द्रव्यांतर नहीं होगा, गुण कभी गुणांतर नहीं होगा, और द्रव्यांतर और गुणांतर नहीं होगा तो पर द्रव्य की पर्यायों का परिणमन कोई द्रव्य कैसे कर सकता है, ये बात भी अपने आप निषिद्ध हो जाती है, बाहर हो जाती है। लेकिन फिर बाकी कथन क्या है, तो कहते हैं अन्यस्त उपचारा, बाकी सब उपचार है। तो हो गई ना ये बात स्पष्ट। तो इसलिए आप वो बीच बीच में मत लाना कि उस ग्रंथ में ऐसा कहा है, फलानी जगह ऐसा कहते हैं, प्रथमानुयोग ये कहता है, कर्णानुयोग ये कहता है, चरणानुयोग ये कहता है, और प्रथमानुयोग कर्णानुयोग छोड़ो, समय सार भी कहीं कहीं कह देता है। कहीं कहीं क्या भी कहा था ना 90 गाथाओं के आसपास कि विकार का कर्ता आत्मा है, विकार का कर्ता आत्मा है, और उसकी विवक्षा भी स्पष्ट की थी। ये सब किया है ना। तो इसलिए उन सब बातों को समझाते हुए अब आचार्य कहते हैं अब इस तरह हाथ पर रखे आंवलों की समान ये बात एकदम स्पष्ट हो गई है। तो उसे अमृतचंद्र कितना लिखते हैं, अत एतः स्थितम, ये स्थित होता है। विगत गाथाओं में यह बात हाथ पर रखे आंवले के समान स्पष्ट हो गई है कि आत्मा परभावों का ना तो उपादान करता है और ना निमित्त करता है। फिर भी लोक में आत्मा को परभावों का कर्ता भोक्ता कहा जाता है। ना केवल लोक में बल्कि आगम में भी इस प्रकार के अनेक कथन उपलब्ध होते हैं। इस कारण बहुत से आत्मार्थी बंधु असमंजस में पड़ जाते हैं। अब देखो एक कथन हम कर्तावाद का लाएंगे, लेकिन सामने वाला 40 कर्तावाद के लेके आ जाएगा। और गुरुदेव का विरोध ऐसे ही तो किया, बड़े बड़े विद्वानों ने किया, ख्याति प्राप्त समझ लो वचनिका लिखने वाले, उन्होंने वे समय सार की प्ररूपणा करके एकत्व आत्मा को दिखाते थे, क्योंकि उनकी दृष्टि में यही था। उन्हें इस बात से मतलब नहीं था कि तुम क्या समझ रहे हो, उनको कोई प्रभावना का राग भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई जिम्मा नहीं लिया था, बल्कि वे स्वयं कई बार अपनी व्याख्यानों में ये कह देते थे मैं प्रभावना करने वाला हूँ। या लोग कहते थे कि आपके निमित्त से बहुत प्रभावना हो रही है गुरुदेव, नीचे बैठे श्रोता कह देते थे, तो वो कहते थे किसके निमित्त से हो रही है, धूल माँ भी प्रभावना करने का मैं करता नहीं हूँ। ये धूल में शब्द अकेले धन के लिए प्रयोग नहीं करते थे। जहाँ भी कोई उन्हें कर्तावाद की चादर उड़ाने की कोशिश करता था और वे तुरंत उसका निषेध ऐसे ही करते थे कि धूल माँ पण न थी, है ना। ब्रह्मचर्य से धर्म होता है, धूल माँ पण न थी। प्रभावना से धर्म होता है, धूल माँ पण न थी। उपवास करने से धर्म होता है, जबकि वे खुद कर रहे हैं ये सब। समझ में आया। अनेक प्रसंग आप जीवन के सुनोगे तो आपको लगेगा कि इनके जीवन की अहिंसा तो देखो, ऐसी तो बड़े बड़े त्यागियों में नहीं दिखती, लेकिन इनके जीवन में देखो। या कहीं किसी के साथ शाम को भ्रमण पर गए और किसी साथ के साधर्मी ने प्रश्न पूछ लिया, तो चलते चलते उत्तर नहीं देंगे, वहीं रुक जाएंगे। तो कहेंगे अपन चलते चलते बात कर सकते हैं ना, कहते नहीं, कि चलने में उपयोग यहाँ नीचे दृष्टि हमारी स्थित नहीं रहेगी। तो बात तो ये करते थे, लेकिन मैं जीव का रक्षा करने वाला हूँ, इसमें धर्म है कि नहीं, तो कहते धूल माँ पण न थी। करते हुए भी उसके प्रति दृष्टि में कैसा निषेध है। और यही आत्मार्थी के जीवन की विशेषता होती है। और कमाल की बात है, ऐसे ही जीवन से परमार्थ की चर्चा शोभा भी प्राप्त करती है। ये तो मजबूरी है कि हम सब लोग यहाँ पर समय सार को बता रहे हैं। सबसे मंगलमय तो वो क्षण हो कि जब साक्षात मुनिराज हों, छठे सातवें गुण स्थानवर्ती, और उनके मुंह से 15 मिनट की भी ऐसे आत्मानुभव से प्रेरक चर्चा, यदि शुद्ध एकत्व आत्मा की चर्चा मिल जाए तो वो महान भाग्य है। लेकिन अब आप समझ लो कि शायद ये एकत्व आत्मा की चर्चा नहीं हो रही, इस जाति का पुण्य हमारी झोली में नहीं है ना, कि ऐसे करने वाले अरहंत आदि का तो विरह है ही। लेकिन ऐसे ज्ञानी छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों का भी यदि समागम हो जाए तो ये परम उपादेय है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ से ये चर्चा होना चाहिए वहाँ से नहीं हो रही, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं छोटा सा दीपक जलाने की, है ना। नहीं तो असली में हैलोजन तो वही है, असली में सूर्य तो वही है जिनके मुख से ये चर्चाएं होना चाहिए। तो ये विशेषता थी
कि प्रभाव ना करना मेरा कोई दायित्व नहीं है, वो तो समय सार को आत्म केंद्रित होकर बताते थे। और कमाल की बात है, जब चरणानुयोग की चर्चा कर रहे हों वहाँ भी वैसे ही आत्म केंद्रित होते थे और वहाँ पर भी परमार्थ की विवक्षा को स्पष्ट कर देते थे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की चर्चा चल रही हो, जो कि चरणानुयोग परक ग्रंथ है, लेकिन वहाँ पर भी परमार्थ की चर्चा किए बगैर आगे नहीं बढ़ते थे। इससे ये पता चलता है कि दृष्टि में परमार्थ कितना घनीभूत था। और जो उपचार पर ज़्यादा बल देता हो उसे क्या कहा अमृत चंद्राचार्य ने पीछे, विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट और विकल्प परायण, क्योंकि जहाँ जहाँ व्यवहार है वहाँ वहाँ भेद है, जहाँ जहाँ भेद है वहाँ वहाँ विकल्प है। तो तुम यदि व्यवहार का रस लूट रहे हो तो भेद का रस लूट रहे हो, और भेद का रस लूट रहे हो मतलब विकल्प का रस लूट रहे हो। तो इस कारण बहुत से आत्मार्थी बंधु असमंजस में पड़ जाते हैं, क्योंकि आगम में भी तो ऐसे ही कथन है ना। उन आत्मार्थी भाइयों के असमंजस को दूर करने के लिए आचार्य देव आगामी गाथाओं में कह रहे हैं कि वह सब कथन व्यवहार नय का है, और वह व्यवहार भी प्रजा के दोषों का उत्तरदायी राजा को कहने के समान है। अब देखो, ये बात कल या परसों भी बोल दी थी कि व्यवहार ने भी हर किसी के ऊपर नहीं जाएगा आरोपण करने, जो आरोप करने योग्य होगा उसके ऊपर ही जाएगा। समझ में आया ना। अभी डोनाल्ड ट्रंप यदि अटैक कर रहा है तो हम डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आरोप करेंगे। हम ये नहीं है कि वो फुकीसामा के जो भी है जापान का प्रधानमंत्री है उसके ऊपर नहीं करने लगेंगे, शी जिनपिंग के ऊपर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जिसके ऊपर आरोप करने योग्य होगा हम उसी के ऊपर करेंगे, हर किसी के ऊपर नहीं कर सकते। तो अब देखो यहाँ एक लाइन है, प्रजा के दोषों का उत्तरदायी राजा को कहने के समान है। वो कहानी सुनी है, टक्सिर भाजी टक्सिर काजा अंधेर नगरी चौपट राजा। तो उसमें क्या कहते हैं, वो उसी कहानी से या और पहले से भी प्रचलित है, यथा प्रजा तथा राजा, यथा राजा तथा प्रजा। अब देखो प्रजा भिन्न है, प्रजा का व्याप्य व्यापक अलग है, राजा का व्याप्य व्यापक अलग है, लेकिन फिर भी कैसे क्यों कहा जाता है? उपचार ऐसा लगाया जाता है कि नहीं? अरे जैसे आप देखो ना, सरकारें भी अपना क्रेडिट लेने से कहाँ पीछे छोड़ती हैं कि पिछले 12 सालों में देश ने जो विकास किया है उसका जिम्मेदार कौन? देश की राजा मतलब प्रधानमंत्री। लेकिन वो कहेंगे कि, और आपको ये अंतर दिखाई देगा, संविधान राजा वहाँ का शासक जैसा होगा उसका फर्क आपको दिखाई देगा। जैसा कि हम यहाँ पर कहीं भी कुछ भी कचरा वचरा फेंक देते हैं, लाइन तोड़कर गाड़ियों से निकलते हैं। आप दुबई में करके बताओ ऐसा, तो क्यों नहीं कर पा रहे? वहाँ की प्रजा अनुशासित क्यों है? तो प्रजा के अनुशासन का श्रेय आपको राजा को देने जाओगे कि नहीं? या और भी दूसरे देशों में चले जाओ, वे हिंदुस्तान में सिविक सेंस की तो पूरी हमने क्या कर रखी है कचरे में डाल रखा है। यहाँ पर अभी देखो कितना शोर दिखाई देता है, हॉर्न ही हॉर्न बजाते रहते हैं। मतलब सबसे बड़ी गफलत देखो लोगों की कि लाल बत्ती जल रही है और सामने गाड़ी रुकी हुई है तो भी उसके लिए हॉर्न बजाएगा। अरे भैया लाल बत्ती के सामने वाला रुका है तो हॉर्न बजाने की क्या ज़रूरत है? तो सिविक सेंस का तो हमने समझ लो कि उसका पूरा क्रियाक्रम कर दिया है। अब जहाँ पर सिविक सेंस होगा, अब जबकि नाम है सिविक सेंस यानी नागरिकों का आचरण, नागरिक आचरण, लेकिन नागरिक आचरण की गुणवत्ता का श्रेय किसको जाएगा? राजा के पास। अब यही जैसे जैसे आप विकसित देशों में जाओगे तो वहाँ पर आपको उतना उतना सिविक सेंस दिखाई देगा। और हम भी हमारे यहाँ देखते हैं कि भाई 2014 के पहले स्वच्छता जनता की प्रवृत्ति में नहीं था, अब जनता की प्रवृत्ति में कुछ हद तक तो आ गया ना। तो हमने श्रेय किसको दिया? ये मोदी जी के स्वच्छता अभियान का असर है। जबकि प्रजा का परिणमन स्वतंत्र है और मोदी जी का परिणमन स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी श्रेय किसको दिया गया? राजा को। वही बात यहाँ पर लिख रहे हैं कि प्रजा के दोषों का अथवा प्रजा के गुणों का उत्तरदायी कौन है? राजा है। बस ऐसा ही है जगह जगह आगम में जहाँ जहाँ व्यवहार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि आपको जिम्मेदारी तो तय करना पड़ेगा। यदि आप अब देखो जिम्मेदारी तय करते हुए हम कैसे आगे बढ़ते हैं, ये शैली होती है हमको सूक्ष्म से स्थूल तक जाने की शैली। जैसे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, अब क्या कहेंगे? कौन जिम्मेदार है? नारे किसके खिलाफ लगेंगे? रेल मंत्री के खिलाफ। समझ में आया? जिम्मेदार कौन है जनता के लिए, विपक्ष के लिए? रेल मंत्री। रेल मंत्री पकड़ेगा उस क्षेत्र का डीआरएम, समझ में आया? डीआरएम पकड़ेगा उसके और अधीनस्थ कर्मचारियों को, और अधीनस्थ कर्मचारी पकड़ेंगे किसको? उसके ड्राइवर को।
अब कहाँ तक जिम्मेदारियां तय होती जा रही हैं? नीचे नीचे तक उतर रहे हैं ना। तो हम सबसे नीचे तक जाने तक क्या कर रहे हैं? व्यवहार न्याय, व्यवहार न्याय, व्यवहार न्याय का व्यवहार न्याय में भेद डालते डालते सबसे सूक्ष्म हिस्से तक पहुंच रहे हैं। ऐसे ही होगा कि नहीं? ऐसे ही सबसे स्थूल इकाई कर्मों की, सबसे स्थूल यानी सबसे मोटी, वो होता है 9 कर्म। तो सबसे पहले यदि आपके जीवन में कैसे कार्माण वर्गणाएं हैं, इसको चिन्हित करने के लिए आपको किसे पकड़ना पड़ेगा? 9 कर्मी को तो पकड़ोगे। मेरे सर में दर्द है, जादू से नहीं हो रहा है, कोई ना कोई भीतर में द्रव्य कर्म पड़ा हुआ है, अंदर में बेचैनी है, आकुलता है, तो ये ऐसे ही नहीं हो रही है। समझ में, हम भले 9 कर्म को दोष दे रहे हैं कि मेरा पुत्र बाहर चला गया है, या पुत्र जिस गाड़ी में गया है उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, तो अब ये 9 कर्म को आप दोष जरूर दे रहे हो, लेकिन वो आकुलता और वो घटना वो तो निमित्त है, और इस आकुलता के पीछे भीतर में कोई द्रव्य कर्म पड़ा हुआ है, लेकिन द्रव्य कर्म हमारे पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए देखो, भाव कर्म को द्रव्य कर्म से स्थूल कहा जाता है, जबकि हमें क्या लगता है? द्रव्य कर्म स्थूल लगता है? नहीं है। आपको क्रोध का भाव तो दिखता है, क्रोध रूपी परिणाम भाव तो दिखता है, लेकिन क्रोध नाम का द्रव्य कर्म दिखता है, उसे देखने की सामर्थ्य है यदि आगम नहीं होगा तो। सूक्ष्म कार्माण वर्गणाओं की सिद्धि ऐसे ही की गई है। कैसे? स्थूल वेदन से, स्थूल विकार के वेदन से। जैसे आपको जो विकार हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर विद्यमान हो, यदि कारण नहीं होगा तो कैसे हो रहा है? यदि क्रोध आया है, दुनिया में हर कार्य के पीछे कोई कारण होता है, यदि आप उसके वास्तविक कारण तक नहीं पहुंच रहे तो अनरसट्टी में कहीं का कहीं दोष लगाते हो। अब जैसे कोई ये कह सकता है कि एक ऐसी कथा आती है कि कोई एक बहुत बड़ा अधिकारी ज्वाइनिंग के बाद अपने ऑफिस में आया, सारे लोग उसके सम्मान में खड़े हो गए, एक नहीं खड़ा हुआ, बैठा रहा। अब उसका पूरा दिन खराब हो गया, इतना बदतमीज है कि खड़ा होने की भी जरूरत नहीं समझता। तो दिन भर उसका मूड खराब रहा, बहुत टेंशन में रहा, देखता हूँ, निपटता हूँ, कल इससे निपटूंगा। अब बोलो कौन निमित्त है उसके गुस्से का? वो बैठा हुआ आदमी है कि नहीं? उसके अगले दिन जाके पता चला कि उसकी टांगे ही नहीं है, या वो पैर से पोलियोग्रस्त है, इसलिए खड़ा नहीं होता। अब बोलो क्या हुआ? अब वो गुस्सा जाने का निमित्त है कि गुस्सा आने का निमित्त है? उत्तर दो आप। आपने एक कथा बहुत प्रसिद्ध सुनी होगी, जब द्वारका जल रही थी तो क्या हुआ? राम, वो लक्ष्मण, क्या नाम था, कृष्ण और बलराम ने पानी फेंका समुद्र का, लेकिन वो भी क्या बन गया? ईंधन बन गया। ईंधन बन गया तो उससे आग बुझने की बजाय और क्या हो गई? भभक गई। अब इस उनने क्या किया बताओ? उन्होंने बुझाने के निमित्त थे कि जलाने के निमित्त थे? देखो अभी शास्त्रों में ऐसे ही लिखेंगे, जहाँ पानी होता है ना उसके थोड़े नीचे चले जाओ तो ईंधन होता है तो उन्होंने भी कुछ पाइप वाइप डाले होंगे ना बुझाने के लिए, तो वो पाइप ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा नीचे चला गया होगा जहाँ पे पेट्रोल मिलता होगा। समझ में आया? तो इसलिए वो क्या है कि पानी की, अभी भी कुछ समय पहले न्यूज़ आई थी कि द्वारका के 400-500 मीटर नीचे ना अकूट ईंधन के भंडार मिले हैं। काकीनाड़ा में, काकीनाड़ा जगह है ना आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर प्राकृतिक गैस के इतने भंडार हैं कि 1000 साल तक भी भोगेंगे ना तो भी खत्म नहीं होगा। अब बोलो क्या हुआ? पानी में मिला ना ईंधन, तो उन्होंने भी पाइप वगैरह डाले होंगे तो नीचे चले गए। जब मोटर चलाई होगी तो पानी की जगह पेट्रोल आने लगा होगा। अब आप ये बताओ कि वो बुझाने के निमित्त करता थे कि जलाने के निमित्त करता थे? तो ये निमित्त निमित्त से तो कुछ होता नहीं है ना, ये तो हमारे देखने की दृष्टि है। वास्तव में वो घटना ऐसी घटनी थी, आप निमित्त के ऊपर आरोप दे रहे हुए आपकी स्थूल दृष्टि है। वास्तव में वो ऐसा ही होना था, ऐसा ही परिणमन होना था, और चूंकि ऐसा परिणमन होना था इसलिए तत्संबंधी निमित्त मिल जाते हैं, निमित्त कहने में आ जाते हैं। बाकी जलाया किसने? द्वारका को किसने जलाया? भगवान की के ज्ञान में आई थी इसलिए जल गई ना। तो नेमिनाथ भगवान करता हुए, दीपायन मुनि करता हुए, या फिर वो बलराम और श्री कृष्ण करता हुए? कौन हुए? वही करता नहीं हुए। इस स्थूल दृष्टि को छोड़ाने के लिए ये सब बताया जाता है वस्तु स्वरूप, लेकिन कहीं ना कहीं से हमको स्थूल इकाई से सूक्ष्म तक पहुंचना पड़ेगा। तो 9 कर्म से द्रव्य कर्म तक, और फिर द्रव्य कर्म से भी भाव कर्म तक, और कई बार भाव कर्म से द्रव्य कर्म तक, यही पहुंचने की एक पद्धति होती है। और ये भाव कर्म भी किसके अवलंबन से हुए? द्रव्य कर्म के। तो जब द्रव्य कर्म पौद्गलिक है तो पुद्गल के अवलंबन से होने वाला भाव कर्म भी किसका हुआ?
वो भी पुद्गल का हुआ। लेकिन चूंकि अज्ञानी उस क्रोध का कर्ता अपने को मानता है, इसलिए एक नए से उस भाव कर्म का कर्ता कदाचित कहने में आता है, द्रव्य कर्म का कर्ता कदापि कहने में नहीं आता, है ना। तो ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने जो निमित्त के ऊपर आरोप डाला है ना, वो किस लिए डाला, किस लिए निमित्त को कर्ता साबित किया। बस ऐसे ही है जैसे प्रजा के दोषों का आरोप, अब इतने सारे प्रजा की गिरेबान पकड़ने कहाँ जाओगे, एक को पकड़ लोगे तो वो आसान काम है ना। तो सीधे राजा को पकड़ो कि वहाँ का राजा ही ऐसा है भाई, वहाँ का राजा ही नशे में चकचूर रहता है, तो वहाँ की प्रजा नशे में पड़ी रहती है। वहाँ के राजा के पास कोई न्याय प्रणाली नहीं है, तो वहाँ की प्रजा के पास न्याय प्रणाली नहीं है, सारे दोष उसी को दिए जाएंगे ना। बस ऐसा ही उपचार है, चाहे जिसको उपचार नहीं लगाया जाता, जो लगाने योग्य हो उसको ही उपचार दिया जाता है जिम्मेदारी तय करने के लिए। यदि हम वो जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे तो हम विकार करते हुए उसमें ही मदमस्त होते रहेंगे, और जब जिम्मेदारी तय करेंगे तो उस विकार के प्रति हे बुद्धि रहेगी। बात समझ में आई, जिम्मेदारी तय करी ना, इस विकार का कर्ता मैं, तो ये विकार करने योग्य नहीं है, विकार संसार का कारण है और ये विकार का परिणाम मुझ में हो रहा है। जब आपने जिम्मेदारी तय की कि ये मेरा अज्ञान भाव इस विकार का करता है, मेरा अज्ञान, ऐसे ही बोलना पड़ेगा ना। मेरा फोड़ा, हाथ में फोड़ा हो जाए तो फोड़ा मेरा है कि हाथ तेरा है, लेकिन जब तक फोड़ा है तब तक उस फोड़े को भी मेरा मानकर उसका उपचार करना पड़ेगा। दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। उस फोड़े को मेरा मानने के काल में भी वो मेरा स्वरूप नहीं है ये मान के चलते हैं, और तभी उसका उपचार किया जाता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि इस फोड़े को मिटाते मिटाते हाथ ही मिटा दिया जाए, और हाथ मिटाया जाएगा तो तब जबकि बॉडी के ऊपर बन पड़े, पूरी देह के ऊपर कोई संकट खड़ा हो जाए। तो इस तरह से हम स्थूल इकाइयों को दूर करते करते सबसे मूल इकाई जो है उसको बचाने का प्रयास करते हैं। चलो ये गाथाएं पढ़ते हैं, और इसका बस ये गाथा का यही जो हमने उत्थानिका में पढ़ी ना, इसी चीज को समेटा है संक्षेप में। उपादेदि करे दिया, बंधदि परिणाम एदि गिण्ण दिया, आदापोगल दव्वम व्यवहारणयस्वक्तव्यम् जहराया व्यवहारा दोष गुणोत्पाद गोति आलविदो तह जीवो व्यवहारा तव गुणोत्पाद गो भणि दो। स्क्रीन से पढ़ लीजिए इसका पद्यानुवाद। ग्रहे बांधे परिणमावे करे या पैदा करे, उद्गल द्रव्य को आत्मा व्यवहार नये का कथन, गुण दोष उत्पादक का क्यों भूत को व्यवहार से, क्यों जीव उद्गल कर्म का करता कहा व्यवहार से। देखो हमने 79 से 76 से 79 गाथाओं में 3 चीजें पढ़ी थी, उपपज्जति, गिण्णदि और परिणमदि। यहाँ पे एक चीज और जोड़ी है, क्या है? बंधदि। उपादेदि उत्पन्न करता है, करेदि है ना, कर उत्पादेदि करेदि यानी उत्पन्न करता है, बंधदि बंद करता है, परिणामयेदि यानी परिणमित करता है, और गिण्णदि यानी ग्रहण करता है। अब यहाँ पे बंधदि शब्द क्यों लगाया? क्योंकि पुद्गल कर्म की चर्चा चल रही है। यदि बाह्य क्रियाओं की चर्चा चल रही होती तो उसको भोगा जाता है, उसको बांधा नहीं जाता। विषयों को बांधा नहीं जाता, विषयों को भोगा जाता है। कर्मों को बांधा भी जाता है और भोगा भी जाता है। वास्तव में तो कर्म हम बांधते हैं, और जो भोगने में आता है वो उनकी अपनी अनुभाग शक्ति होती है ना, जिसके परिणाम स्वरूप हम, इसलिए बंधदि शब्द क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पुद्गल कर्म की चर्चा चल रही है। एक एक शब्द जो है वो ऐसे ही नहीं होता है कि जबरदस्ती कहीं पर रख दिया हो, उसके पीछे की वजह होती है। ये पूरा प्रकरण पुद्गल कर्म के संबंध में चल रहा है, तो इसलिए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए
यहाँ पर उपादेदी, बंद करेदी या बंधदी, बंद करता है। परिणामयेदी गिण्णदी या आदा पोगल दव्वम, ऐसे ही आत्मा पोद्गल द्रव्य को क्या क्या करता है, चारों चीजें लगाओ, उत्पन्न करता है और बंद करता है, परिणमन करता है और ग्रहण करता है। चारों चीजें आत्मा में लगी। किससे? व्यवहार नयस वक्तव्यम, ये व्यवहार नय का वक्तव्य है। अब फिर उदाहरण देते हैं। जह राया व्यवहारा, जैसे राजा व्यवहार नय से दोष गुण पाद गोति आल विदो, कि दोषों का, गुणों का और आलविदो, आलविदो का मतलब क्या है? आलापित, आलापित करना यानी कहना। आलविदो यानी कहना। आलविदो शब्द का संस्कृत होगा आलापित। तो क्या हो गया? जैसे राजा को व्यवहार से दोष और गुण का उत्पादक आलापित बोला जाता है, कहा जाता है। तह जीवो व्यवहारा, वैसे ही जीव को व्यवहार से दव गुणोत्पाद गो, द्रव्य और गुणों का उत्पादक भणे दो, यानी पुद्गल द्रव्य का और पुद्गल द्रव्य के गुणों का, पुद्गल कर्म का और पुद्गल कर्म के परिणमन का उत्पादक भणी दो, यानी कहने में आता है। ठीक है, गाथा का सामान्य अर्थ समझ में आया? सीधे चलें आगे इसकी टीका पर, है ना। देखो आगे पेज नंबर 189 है ना, नीचे देखिए। यह आत्मा, देखो फिर इसमें सारी चीज़ें वही हैं जो रिपीटेडली पहले हम पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, है ना। और इसमें आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं लगेगी जो समझ में नहीं आए। देखो पहले हमने एक एक गाथा पर 8-8, 10-10 दिन भी लगाए हैं, लेकिन अब 8-8, 10-10 दिन लगाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम उन शब्दों से फैमिलियर हो गए हैं, समझ रहे हैं। अब व्याप्य व्यापक बताने की ज़रूरत नहीं है, प्राप्य विकार निर्वर्त बताने की ज़रूरत नहीं। यह आत्मा वास्तव में व्याप्य व्यापक भाव के अभाव के कारण क्या है? प्राप्य विकार और निर्वर्त, फिर वही पुराने शब्द आ गए। प्राप्त करना, विकार यानी परिणमन कराना, है ना, और निर्वर्त यानी क्या हो गए, एक गलत हो गए ना, उपपज्जति यानी निर्वर्त यानी उत्पन्न करना, है ना। निर्वर्त ऐसे पुद्गल द्रव्यात्मक यानी पुद्गल द्रव्य स्वरूप कर्म को ग्रहण नहीं करता, परिणमित नहीं करता, उत्पन्न नहीं करता और ना उसे करता है और ना बांधता है। यहाँ पे दो शब्द जुड़ गए ना एक्स्ट्रा, बंददी करेदी, बंददी करेदी, तो ना करता है और ना बांधता है। तथा व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने पर भी, अब व्याप्य व्यापक भाव से वास्तविक बात तो ऊपर लिख दी, लेकिन हम नीचे उपचरित बात कह रहे हैं कि व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने पर भी प्राप्य विकार और निर्वर्त ऐसे पुद्गल द्रव्यात्मक कर्म को आत्मा ग्रहण करता है, परिणमित करता है, उत्पन्न करता है और करता है और बांधता है। ऐसा जो विकल्प है वो क्या है? वो व्यवहार है। और विकल्प परायण जीवों को क्या कह दिया था? विकल्प परायण, शुद्धात्म क्या विज्ञानगत स्वभाव से भ्रष्ट, और जिसे इसमें ही रस आ रहा है कि मैं बांधने वाला, मैं करने वाला, मैं भोगने वाला, तो उसे क्या कह रहे हैं? तुम्हारे विकल्प हैं ये। और चूंकि तुम वास्तव में तो उस विकल्प के करता हो, कर्म के करता तो हो ही नहीं, लेकिन चूंकि विकल्प के करता हो तो इसलिए उपचार से कहने में आ जाता है कि इस कर्म के करने वाले भी तुम हो। तो ये समझ लो कि अज्ञानियों की मान्यता को जिम्मेदार ठहराने के लिए, यदि जिम्मेदारी तय नहीं करी जाएगी तो क्या होगा? वो तो अपने विकल्पों को उपादेय बुद्धि से करेगा, और जिम्मेदारी तय करी जाएगी विकार भाव की, तो क्या होगा कि वो विकार छोड़ने योग्य है, संसार परिभ्रमण करने योग्य नहीं है, इसलिए उससे निवृत्ति का उपाय करेगा। और निवृत्ति का उपाय बस इतना ही है कि पर द्रव्य को, पर गुणों को और पर पर्यायों को ना देखकर अपने एकत्व व्यक्त शुद्धात्म स्वरूप को, यानी एक ज्ञान 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 भाव का अवलंबन लिया जावे। व्याप्य व्यापक भाव के बिना कर्तृकर्मत्व कहना सो उपचार है। इसलिए आत्मा पुद्गल द्रव्य को ग्रहण करता है, परिणमित करता है, उत्पन्न करता है इत्यादि कहना सो उपचार है। अगला प्रश्न देखो, अगली गाथा को कैसे जोड़ा। अब यहाँ प्रश्न करता है कि यह उपचार कैसे है, तो उसका उत्तर दृष्टांत पूर्वक देते हैं।
अब दोनों बातें आ गई। कर्म के साथ व्यापक संबंध नहीं है और इसलिए वास्तव में वो कर्ता नहीं है, लेकिन व्यापक संबंध नहीं होने पर भी उसे कर्ता कहना ये विकल्प व्यवहार है। तो हमें क्या विकल्प की अनुभूति करना है कि निर्विकल्प की अनुभूति करना? अपना लक्ष्य तय करो। यदि निर्विकल्प की अनुभूति करना है तो फिर 11वीं गाथा में कहा था व्यवहार नयो ना अनुसर्तव्य, व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है। और क्या कहा था कि जो भूदत्त मत्स्यदो खलु सम्मा दिट्ठी हवदी जीवो, जो भूतार्थ का आश्रय लेता है वो कौन होता है? सम्यक दृष्टि। और जो व्यवहार के विकल्पों में ही पड़ा रहता है वो कौन होता है? मिथ्या दृष्टि, है ना। कितनी बात एकदम सिंपल सादा है, ठीक है। लेकिन चूंकि प्रचलन में नहीं होने के कारण ये सब चर्चाएं बहुत जटिल लगती हैं, और अभी भी लग रही होगी जटिल, कठिन, है ना। अब क्या कहते थे, क्रमिक स्वाध्याय में ऐसा ही होता है ना। कभी रुचिकर बात भी आती है, कभी क्लिष्ट बात भी आती है, कभी थोड़ी सी क्या कहते हैं जल्दी समझ में आने वाली बात आती है, कभी जल्दी समझ में नहीं भी आती है। लेकिन वो सारी जो आगे पीछे की जब संधि बैठाएंगे तो बात बहुत विषय जो है वो स्पष्ट होता है। देखो अब टीका, जैसे प्रजा के गुण दोषों में और प्रजा में, प्रजा के गुण दोषों में और प्रजा में व्यापक भाव होने से, प्रजा के गुण दोष किसके? प्रजा के, राजा के नहीं, प्रजा के। तो इसलिए व्यापक भाव प्रजा के दोषों का किनके साथ है? प्रजा के साथ। स्वभाव से ही प्रजा अपने भाव से ही उन गुण दोषों की उत्पत्ति होने पर भी, ये उनका अपना स्वभाव है कि वो ऐसे गुण दोषों को उत्पन्न कर रहे हैं, होने पर भी यद्यपि उन गुण दोषों में और राजा में क्या है? व्यापक भाव का अभाव है। ये राजा अपना स्वतंत्र, वो प्रजा का नाम भी नहीं जानता होगा, लेकिन फिर भी दोष किसको देंगे? अरे कहीं बाहर का व्यक्ति हमारे इंडिया में आए और वो हम लोगों की जब गलतियां देखे तो वो दोष देता हुआ कैसी सरकार है यहाँ पे? अब सरकार क्या कर रही है? नरेंद्र मोदी जानते भी नहीं है वो कचरा फैलाने वाले को, वो ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले को, लेकिन दोष किसको दे दिया जाएगा तुरंत? तो वो नरेंद्र मोदी में और प्रजा में व्यापक संबंध का अभाव है। लेकिन और वास्तव में वो गुण दोषों का व्यापक संबंध किससे है? उस प्रजा से है ना। अभाव होने पर भी यह उपचार कहा जाता है क्या? कि उनका उत्पादक, यानी ये गुण दोषों का उत्पादक कौन है? राजा है। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य के गुण दोषों में और पुद्गल द्रव्य में व्यापक भाव होने से स्वभाव से ही क्या है? ये पुद्गल कर्म किससे रिलेट कर रहे हैं? पुद्गल द्रव्य से। स्वभाव से ही पुद्गल द्रव्य के अपने भाव से ही उन गुण दोषों की उत्पत्ति होने पर भी यद्यपि उन गुण दोषों में, यानी पुद्गल के गुण दोषों में और जीव में व्यापक भाव का अभाव है, तथापि उनका उत्पादक जीव है, ऐसा उपचार किया जाता है। तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपको कर्मानुयोग आदि में यदि इन कर्मों का कर्ता, कर्मों को बांधने वाला जीव को कहा जा रहा है तो किसी को तो जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा ना। तो बस ऐसे ही वो जिम्मेदारी तय की गई है। हर किसी को नहीं ठहराया जाएगा, जिसमें वो परिणाम दिख रहा होगा उसी को उसका निमित्त कारण बनाया जाएगा, किसी अन्य बाहर के आदमी को पकड़ के नहीं लाया जाएगा। जगत में कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा, इस कहावत से प्रजा के गुण दोषों को उत्पन्न करने वाला राजा कहा जाता है। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य के गुण दोषों का उत्पन्न करने वाला जीव कहा जाता है। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो यह यथार्थ नहीं किंतु उपचार है। इस तरह से ये एक विषय जो है वो यहाँ पर अपना पूरा हुआ। एक विषय यानी सब सब्जेक्ट, अलग अलग सेगमेंट है ना। 97 से ये उप विषय चालू हुआ था, वो यहाँ पर पूरा हो रहा है। तो अब जब मालूम चल गया अमृतचंद्र को कि आपको बात थोड़ी सी दिमाग में भारी पड़ गई होगी, तो आगे कल आपको एक संगीत की सुर लहरी सुनने को मिलेगी। मतलब आगे एक कलश आने वाला है और उस कलश में इस पूरे विषय का समाहार करते हुए प्रेरणा भी दी जाएगी और आगे के विषय की भूमिका भी बांधी जाएगी। हालांकि विषय कर्ता कर्म का ही चलेगा, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन हमें उधर चेंज देखने को मिलेगा। उसकी चर्चा आगे अपन कल यथा समय करेंगे।
सहजानंद